चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में टेंजेंट और नॉर्मल वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। और टेंजेंट और नॉर्मल वाले चैप्टर में हमने टेंजेंट कैसे निकालते हैं इन अदर कर्व का, जैसे कि बाकी बाकी कर्व, जैसे सर्कल का, पैराबोला का, एलिप्स का, इन सब का टेंजेंट क्या होता है, स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो मैंने बताया ही था। निकालते कैसे हैं सर्कल पे मैंने बताया था। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का मैंने निकाला था। आज हम लोग पैराबोला का निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। पैराबोला को वैसे निकालने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी किसी यूनिवर्सिटी में अगर ये पूछ लेता है अगर कि पैराबोला का टेंजेंट्स ड्रॉ करके, मतलब प्रूव करके दिखाइए कि ये इक्वेशन होता है, तो हम लोगों ने तो ऑलरेडी सर्कल पे निकाला, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पे निकाला है। तो आप किसी भी कर्व पे अब निकाल सकते हैं आप, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगला हमारा होगा क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, टू द पैराबोला y square is equal to 4ax at the point, at the point x1 comma y1। तो x1 comma y1 पे जो पैराबोला का, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा पैराबोला का, वो हमारा क्या होगा वो फाइंड करना है। एक चीज और बताना चाहेंगे आप लोगों को कि देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, वो यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि इसको कोई प्रमोट करने के लिए कुछ पीआर टीम वगैरह है या फिर कुछ एडिटिंग करने के लिए है, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं जो क्लास में कराता हूँ वो क्लास आप लोगों का अपलोड होकर चला जाता है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। मेरे पास सिर्फ यही है कि ये एक राइटिंग पैड है, लैपटॉप वगैरह है, जिससे मैं क्लास करा के आप लोग को अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोगों से बस इतना ही हेल्प चाहिए कि आप लोग चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करेंगे, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे इस चीज को, है ना। क्योंकि थोड़ा सा अगर इसका रीच बढ़ता है तो मुझे भी कुछ उसका फायदा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये ऐसे से करा रहा हूँ आप लोगों को। और सेकेंड बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये फुल कोर्स आपको फर्स्ट सेम का 999 रुपीज में मिल रहा है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको जरूर बताएंगे कि हाँ, 999 रुपीज में कोर्स मिल रहा है। और यकीन मानिए कि ऐसा मटेरियल आपको, आप हजारों हजार फीस देंगे तो आपको इससे कम ही मिलेगा, इतना बढ़िया मटेरियल नहीं मिलने वाला है। मैंने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाला, जैसे दो चैप्टर हम लोग के हो चुके हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और ये वाला चैप्टर। तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस का मैंने प्रीवियस ईयर लिया, और आज मैंने सीयू का ही प्रीवियस ईयर लिया। सीयू का प्रीवियस ईयर में जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2025 का एमडीसी का पेपर में 3 का ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस का क्वेश्चन था। 2025 का जो माइनर पेपर था हमारा, उसका 3 का ए क्वेश्चन था हमारा माइनर 1 का। 2024 की बात करें तो एमडीसी का है, वो 3 ए जो हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस का था। 2024 का डीएससीसी 1, ये हमारा, इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। 2023 में अगर हम बात करें तो डीएससीसी 1 में 3 बी हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस का था। 2023 में आपका एमएन 1 में अगर हम बात करें तो 3 ए क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इकरा मैथ्स के एप्लीकेशंस पे मिल जाएंगे। आप वहां पे जाएंगे तो अब आपको जाना क्या है, यहाँ पे जाना है और ये सारे ईयर निकाल के, और आपको क्या करना है, इन सबको क्वेश्चंस को करना है। नहीं करेंगे तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये होगा नहीं, आराम से आप कर पाएंगे। नहीं होगा फिर भी हम एक सोच रहे हैं कि इसका वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद अनदर यूनिवर्सिटी में, बाकी लोगों का जो यूनिवर्सिटी है उन लोगों का भी एप्लीकेशन में जाएगा ये चीज, है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग जरूर थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं है, सपोर्ट दिखाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट x1 y1 पॉइंट पे, है ना। सबसे पहले एक पैराबोला ले लेते हैं हम लोग। सपोज करते हैं ये पैराबोला हमारा, पैराबोला, और इसके किसी पॉइंट P पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। दिस इज द पॉइंट P, इसी का इक्वेशन चाहिए मुझे टेंजेंट का। और इस पॉइंट से एक पॉइंट हम क्यों ले लिए हैं, पॉइंट क्यों, क्योंकि टेंजेंट का जो बेसिक ही कंसेप्ट है कि हमने कॉर्ड लेंगे, उस कॉर्ड को धीरे 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 पास लेते चले जाएंगे क्यू पॉइंट। ये हमारा क्या है, टी पॉइंट। तो लेट प्रूव कर लेते हैं इसको। लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2 बी टू वेरी क्लोज पॉइंट्स। ये पूरा जूम करके रखा हुआ है, ये बहुत पास में है ना। वेरी क्लोज
points on the points on the parabola, points on the parabola. Y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax, y एक्सिस पे हमारा ये क्या है, सिमेट्रिक है. The equation of straight line PQ is, the equation of straight line PQ is, क्या हो जाएगा, इस PQ का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा. तो अगर मान लेते हैं एक पॉइंट से अगर दो पॉइंट अगर हमें मालूम हो तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. एम क्या हो जाएगा सर, एम हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ये हमारा क्या हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, है ना. तो पॉइंट x1 y2, ये जो पॉइंट है हमारा, द पॉइंट, द पॉइंट्स x1 comma y1, this is the point P, and Q, this is the x2 comma y2, lie on the parabola, lie on the parabola. ये पैराबोला अप्लाई कर रहे हैं. तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं, पाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1, क्योंकि भाई ये जो पॉइंट हमारा ये भी तो पैराबोला अप्लाई कर रहा है, तो पैराबोला अप्लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई तो करेगा इसको. एंड y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2. अगर इन दोनों को माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x2 माइनस x1. वेरी सिंपल. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सर, ये हमारा y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ये, y1 प्लस y2 और y2 माइनस y1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया हमारा, इज इक्वल टू 4a x2 माइनस x1 हो जाएगा. यानी कि अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 4a y1 प्लस y2 हो जाएगा. वेरी सिंपल. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. अगर इस इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दे, 2 तो हो गया, 3 बोलते हैं इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अगर इस इक्वेशन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट कर दे किधर, तो इसका जो स्लोप है हमारा y2 y1 का, हम साइड में लिख रहे हैं तो आप लोग साइड में मत लिखिएगा, नोट्स में कंप्लीट कंटिन्यू करते चलिएगा. हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, द इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द chord is, द इक्वेशन ऑफ द chord PQ becomes, क्या हो जाएगा, chord PQ का इक्वेशंस, पहले इक्वेशंस क्या था हमारा, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1, जबकि पॉइंट x1 y1 और x2 y2 इसी पैराबोला पे लाई कर रहा है. तो y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं सर, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 4a y1 प्लस y2 पुट कर सकते हैं, एंड दिस इज x माइनस x1. और अगर टेंजेंट होना है इस लाइन को, तो q को कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, p पे अप्रोच करना पड़ेगा. तो वही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, एज q अप्रोचेस, q अप्रोचेस एंड coincide with p, with p, the chord, the chord, the chord pq becomes, the chord pq becomes the tangent at p. तभी तो बनेगा हमारा टेंजेंट. पहले क्लास में ही बताया था इसको, टेंजेंट एट पी, ये वाला करके बताया था ना कि ये वाला पी है, इसको छोटा करते गए, 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 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा हमारा. तो ये जो पॉइंट क्यू है, क्यू अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, पी पे अगर अप्रोच करे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा हमारा ये. तो सब्स्टिट्यूट एक्स वन की जगह पे x2, या x2 की जगह पे x1, मतलब क्यू अप्रोच कर रहे हैं ना, तो x2 की जगह पे x1 और y2 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग y1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्यू अप्रोच कर रहा है हमारा किसके ऊपर, p के ऊपर, यानी कि x1 y1 के ऊपर. तो हम यहाँ पे बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग,
substituting x1 for x2 and y1 for y2. The equation of tangents, the equation of the tangent becomes क्या हो जाएगा, ये हमारा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 4a, और y1 एक ही हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा 2y1 और x माइनस x1। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, दैट इम्प्लाई y माइनस वाई वन इंटू अगेन y1 इज इक्वल टू 2a x माइनस x1। यानी कि हम लिख सकते हैं y1 माइनस 2ax इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर, इधर से लेके चले इधर है ना, y1 का स्क्वायर माइनस 2ax1। सिंपल कैलकुलेशन, y1 से मल्टीप्लाई की तो y1, ये माइनस y1 का स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके चलेगा और 2ax को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाए, है ना, है कि नहीं। एडिंग एडिंग 2ax1 माइनस 2ax1 टू बोथ साइड्स, ये क्यूब कर रहे हैं सर, ये सजाने के लिए, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस 2ax1 से किए तो 2a आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस x1 इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा, y ऐड कर रहे हैं -2, तो सॉरी -4ax1 हो जाएगा। अब 4ax1 हो गया, तो हमारा ये 4ax1 क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा पैराबोला था, और ये पॉइंट लाई कर रहा था, हमारा पॉइंट ही तो लाई कर रहा है ना 4ax1, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4ax1 कर ले तो ये क्या हो रहा है हमारा, 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दैट इम्प्लाई y1 माइनस 2a, या फिर इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, है कि नहीं, इज इक्वल टू 2ax प्लस 1। यही तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यानी विच इज द, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यही आया था, विच इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट at p x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1। तो ये हमारा हो गया एक पैराबोला के ऊपर, तो हम सबका निकालेंगे नहीं, बाकी सब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ही चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि अब हम क्या देखने वाले हैं कि कोई भी अगर लाइन को किसी कर्व का अगर टेंजेंट होना है तो उसको क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। कोई भी लाइन को अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर किसी का टेंजेंट होना है, सपोज करते हैं एक कोई लाइन है, ये बोल रहा है कि हम इसका टेंजेंट है, तो इस लाइन को क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा कि ये इसका टेंजेंट हो जाए। अगर मान लेते हैं एलिप्स है, ये एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये कोई लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कोई लाइन है, ये बोल रहा है कि हम इस इलिप्स का क्या है, इस इलिप्स का टेंजेंट है। तो भाई इस इलिप्स का अगर ये टेंजेंट है तो इसको कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये लाइन इस इलिप्स का या किसी भी कर्व का अगर टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होगा, अब हम लोग वो देखने वाले हैं। फिर से हम लोग जनरल केस ही देखेंगे, टू फाइंड द टू फाइंड द टू फाइंड द कंडीशन दैट टू फाइंड द कंडीशन दैट अ गिवन लाइन में टच द कॉनिक टच द कॉनिक। तो कंडीशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए दो तरीके से करेंगे इसको हम लोग, एक तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला लाइन लेंगे, और दूसरा हम लेंगे क्या, दो तीन तरीके से करेंगे हम। लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड द लाइन बी। तो इक्वेशन हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2z(x) प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, इसको 1 एंड इसको 2 बोल देते हैं।
तो ये कॉनिक का इक्वेशन है, ये हमारा बी रेस्पेक्टिवली, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो ये हमारा कॉनिक का इक्वेशन, ये हमारा लाइन का इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ एल एक्स प्लस एन अपॉन, माइनस ऑफ एल एक्स प्लस एन अपॉन एम। अब ध्यान दीजिए जरा, ये स्ट्रेट लाइन अगर इसका कॉनिक है, इस कॉनिक का टेंजेंट है y इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा लाइन है, एम एक्स प्लस सी, वाई इज एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन। सर एन को भी निकाल सकते तो पुट कर सकते थे, बिल्कुल, सॉरी एक्स को भी तो निकाल कर पुट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो आसान है हमारा वही करेंगे, है ना। अब बताएंगे वहां पे उस वो वाले केस में क्या कंडीशन आएगा। तो अगर y यहाँ पे निकाले वैल्यू, तो y तो इस कॉनिक में भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसका टेंजेंट है। तो हम पहले मान ले रहे हैं कि इसका टेंजेंट है अगर, तो क्या कंडीशन होगा, है ना। तो कंडीशन ये होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, वी हैव, अगर हम इस y के वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर दे तो क्या मिले, तो मुझे मिल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स, और y की जगह पे हो जाएगा माइनस ऑफ एल एक्स प्लस एन अपॉन एम, टू एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एल एक्स प्लस एन अपॉन एम का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, है ना, प्लस टू एफ वाई एल एक्स प्लस एन अपॉन एम एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मुझे पता नहीं कैसा क्यों लग रहा है कि मैं ये करा दिया हूँ आप लोग। ठीक है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं ना, सब में एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम से या एम स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ये ए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू, माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ टू एच एक्स, माइनस निकाल दिया बाहर इसका, एम से मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, एम भी आ जाएगा एक, और एल एक्स प्लस एन, प्लस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए खत्म हो चुका है, प्लस नहीं, हाँ प्लस ही हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर वन ही होने वाला है। ये हो जाएगा आपका एल एक्स प्लस एन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स एम स्क्वायर, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस ऑफ टू एफ एम एल एक्स प्लस एन, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनाते हैं हम, एक्स का क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो एक्स का क्वाड्रेटिक बनाने वाले हैं ना, तो इधर से क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, देखिए ए एम स्क्वायर और एक्स का क्वाड्रेटिक, यहाँ से भी एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू एच एल, तभी तो एक्स स्क्वायर बन रहा है। इधर से भी एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी बाहर में बी भी था, सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस बी, सिर्फ प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बी एल स्क्वायर, दिस इज बी एल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा गलत, हम रेड मार्क कर देते हैं, यहाँ पे मैंने बी छोड़ दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सर, बी एल स्क्वायर। कैलकुलेशन है थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखेंगे, बी एल स्क्वायर, तो ये किसका कॉफिशिएंट हो गया हमारा, दिस इज एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर हम बात करें टू एक्स का, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लेना चाह रहे हैं इसको, तो अगर हम एक्स के कॉफिशिएंट को देखें, तो एक्स का कॉफिशिएंट देखिए यहाँ पे, येलो का स्मार्क कर, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ से कहेगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस ऑफ, टू को बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एच एम एन, क्या हो जाएगा, एच एम एन, ध्यान से सर, टू एक्स भी होगा, माइनस टू एक्स एच एम एन, एक्स का कॉफिशिएंट देखना है, इधर से क्या होगा, प्लस टू ए बी, तो टू तो बाहर निकल चुका है, लेकिन माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, तभी तो प्लस होगा ना, टू ए बी, एक्स भी बाहर चला गया, तो क्या हो जाएगा, टू ए बी एल एन बी, ये क्या हो जाएगा हमारा, एल एन बी। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग को अब करना पड़ेगा इस तरह से, टू एक्स, टू भी बाहर चला गया माइनस में, टू भी बाहर चला गया, एक्स भी बाहर चला गया, जी एम स्क्वायर हो जाएगा, ये जी एम स्क्वायर हो जाएगा, टू और माइनस टू भी बाहर है, एक्स भी बाहर है, तो प्लस में हो जाएगा ये, एफ एल एम हो जाएगा, डन। अच्छा, उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो सर कांस्टेंट टर्म तो सी एम स्क्वायर पहले से दिख रहा है इधर, और क्या, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक एन स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे सर बी एन स्क्वायर,
और कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ से मिलेगा क्या? यहाँ से नहीं मिलेगा, इधर से भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी है क्या? हाँ, 2f(m)n, -2f(m)n, -2f(m)n, और कुछ नहीं आएगा। दिस इज इक्वल टू 0, बाकी सब हो चुका है। किसका क्वाड्रेटिक हो गया हमारा ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। विच इज quadratic which is quadratic in x, quadratic इक्वेशन इन x, ऐसा कर लीजिए। तो ये क्वाड्रेटिक, सर इससे फायदा क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इन x, देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक इन x हो गया, क्वाड्रेटिक इन x हो गया, तो यहां से x का दो वैल्यू आएगा, लेकिन x का दो वैल्यू आएगा ना, लेकिन अगर इस लाइन को, इस टेंजेंट का, किसी भी कर्व का, अगर इस लाइन को इस कर्व का, ये कर्व है हमारा, ये लाइन है, अगर इस लाइन को इस कर्व का टेंजेंट होना है, तो जो x का वैल्यू आएगा, यहां से x का दो वैल्यू आने वाला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का जो दो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये लाइन भी और ये कर्व भी दोनों एक ही पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, यानी इस x का एक ही वैल्यू आएगा। और x का एक ही वैल्यू किस कंडीशन में आएगा? सर जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हमारा। यानी हम बोल रहे हैं कि इफ द लाइन, जो दो नंबर में दिए थे जो हम लोग, इफ द लाइन टू, if the line 2 be a tangent, the roots of the equation, the roots of the equation 3 must be equal, सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हैं आप लोग? मस्ट बी। और मस्ट बी इक्वल का क्या मतलब? डिस्क्रिमिनेंट 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या है हमारा? जैसे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो x का कॉफिशिएंट क्या है? -2, यानी कि 4, b² करेंगे 4, और HMN-LNB-ZM² प्लस FLM(b²) -4 into a, this is am² -2HL plus BL², 4ac, c की जगह पे cm² प्लस bn² -2fmn इज इक्वल टू 0। ठीक, 4 इस टर्म में भी है, 4 इस टर्म में भी है। 4 को हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं सर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, या फिर दैट इम्प्लाई HMN -LNB -ZM² प्लस FML का होल स्क्वायर -AM² -2HL प्लस BL² इंटू CM² प्लस BN² -2FMN इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होना चाहिए किसी भी लाइन को एक कर्व का ये होने के लिए, टेंजेंट होने के लिए। ऐसा कैसे सर याद रहेगा? ये थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके लिखते हैं, क्योंकि सारे कर्व के लिए अलग अलग हम लोग लिखने वाले हैं। दैट इम्प्लाई यहाँ पे L² M² N² का कोफिशिएंट को अलग अलग करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी होगा। करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम बोलेंगे कि यहीं तक कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ज्यादा वो टफ हो जाएगा फिर, मतलब वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है। लेकिन हमने बोला था कि हम लोग इसको 2-3 टाइप से करेंगे, छोटा छोटा 2 टाइप है, उसको कर लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c को अगर किसी लाइन का टेंजेंट होना है, अगला पॉइंट आराम से पहले पॉज करके नोट करेंगे, किसी पॉइंट पे डाउट हो फिर हम बोलेंगे कि जरूर पूछना है ना। नेक्स्ट लिखेंगे टू फाइंड द कंडीशन, टू फाइंड द कंडीशन, एग्जाम में कौन सा पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। कंडीशन दैट गिवन लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर ये दे दिया तो में टच द कॉनिक, टच द कॉनिक ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
ठीक है, लेट ए एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख देंगे, लेट ए एक्स स्क्वायर, या फिर हम लोग ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, ऐसे लिख दें, गिवन गिवन द conic and the line is respectively ax square plus 2hxy plus by square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0, इसको इक्वेशन 1, and a y is equal to mx plus c, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, the equation of tangent the equation of tangent the equation of the tangent at x1 comma y1 of equation 2, the equation of the tangent of equation 2 is, क्या हो जाएगा tangent का equation, the equation of the tangent at the point x1 y1 of 1 is given, इसके tangent का equation क्या हो जाएगा, इसके tangent का equation निकाल लें, इस कर्व के tangent का equation ये हो जाएगा सर a एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x x1 प्लस 2xy का क्या हो जाता है सर x y1 प्लस y x1, ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है, प्लस b y y1 हो जाएगा, प्लस 2x का क्या हो जाएगा सर x प्लस x1, दिस इज x प्लस x1, प्लस f 2y का क्या हो जाएगा सर y प्लस y1, एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे ले लिया ना, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं सी डैश कर लेते हैं इसको, है ना, इसको सी डैश कर लेते हैं, इसको सी डैश, ये हमारा इक्वेशन है। देखिए ये टेंजेंट, ये लाइन है, कोई भी लाइन, फिर बता रहे हैं ये कोई कर्व है और ये कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसका इक्वेशन जनरल इक्वेशन ये वाला, तो इसलिए दोनों में सी नहीं रख रहे हैं, सेम नहीं हो जाएगा, इसलिए इसको सी डैश कर लेते हैं और इसको सी रन देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि इसको सी डैश क्यों किया, क्योंकि ये अलग कर्व का इक्वेशन, अगर इसको इसका टेंजेंट होना है, ध्यान रहे, तो इसका टेंजेंट बाय फॉर्मूला, ये बाई फॉर्मूला हमने बोला, तो यही तो मैंने सीखा है अब तक कि इस कर्व का, इस कॉनिक का जो टेंजेंट होता है वो होता है कि एक्स स्क्वायर चेंज हो जाता है हमारा, 2xy चेंज होता है, एंड वाई स्क्वायर ऐसे चेंज होता है, मैंने जानता हूँ। और बोल रहा है कि ये लाइन अगर इसका टेंजेंट हो, मतलब ये लाइन भी इसका टेंजेंट और ये भी इसका टेंजेंट, और जब आइडेंटिकल हो तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं यहाँ पे कि लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी बी अ टेंजेंट, मान लेते हैं अगर हम ये टेंजेंट है तभी तो कंडीशन निकलेगा ना, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन 1 एट x1 y1, तो क्या हो जाएगा, अगर ये भी टेंजेंट है इसका, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होंगे तो क्या होगा, इसका कॉफिशिएंट x1 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक लाइन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई और करना चाहिए था, जस्ट एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख लीजिएगा, इसको इसको थोड़ा नीचे लेके चले आते हैं, थोड़ा सा इसमें एक दो लाइन ऐड कर लेते हैं, जरा कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं, नहीं तो जंप वहां पे लिख सकते हैं लेकिन स्टेप जंप हो जाएगा। इक्वेशन 1, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, x1 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा ax, और क्या हो जाएगा x1 का कॉफिशिएंट, सॉरी x का कॉफिशिएंट, क्योंकि इधर भी तो एम एक्स प्लस सी है ना, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा ax1 और hy1 प्लस hy1 और x1 का कॉफिशिएंट प्लस g, और दिस इज x, एंड y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर 1 लेना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट इधर हो जाएगा हमारा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा hx1 y का कोफिशिएंट hx1 y का कोफिशिएंट प्लस by प्लस y का कोफिशिएंट प्लस f इंटू
वाई, और कांस्टेंट टर्म क्या बच जाएंगे इधर? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, एच एक्स वाई, कांस्टेंट टर्म जी एक्स, सॉरी जी एक्स वन, क्योंकि ये तो एक्स का कोफिशिएंट चला गया, प्लस एफ वाई वन एंड प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हमारा, ए एक्स वन, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये भी टेंजेंट बोल रहा है कि हम टेंजेंट है। और हम लोगों ने अभी देखा कि ये तो इसका टेंजेंट, अगर हमने इसको मान लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, तो ये क्या होंगे? दोनों आइडेंटिकल होंगे। और जब दोनों आइडेंटिकल होंगे तो इनका जो कॉफिशिएंट होगा वो सेम रेशियो में होगा, यानी ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी एक्स का कॉफिशिएंट जो होगा, इधर एक्स का कॉफिशिएंट, इसको भी लेफ्ट साइड में लेके चले जाइए सबको, तो माइनस एम एक्स माइनस सी, यानी माइनस एम इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा सर? बी वाई वन हो जाएगा ये। दिस इज एच एक्स वन प्लस बी वाई वन एंड प्लस एफ अपॉन वाई का कॉफिशिएंट क्या है सर? वन, तो बताइए कांस्टेंट टर्म जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी डैश अपॉन, इधर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ सी, एंड वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो भी तो उस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस सी। ये पूरा कंडीशन होगा क्या सर? बिल्कुल, ये भी एक कंडीशन है हमारा कि अगर किसी लाइन को टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है तो। देखिए कर्व का करेंगे, ये सारा जनरल केस चल रहा है, ये सारा का सारा जो है हमारा वो जनरल केस चल रहा है। तो ये दो मेथड हम लोग देखे थे, दो मेथड से कि किसी भी लाइन को अगर टेंजेंट का इक्वेशन होना है तो। अब कुछ स्टैंडर्ड देख लेते हैं कि किसी कर्व का जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो क्या होगा हमारा। सॉरी, टेंजेंट का इक्वेशन नहीं, किसी कर्व का अगर एक लाइन को उसका ये होना है, टेंजेंट होना है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कर्व, एक साइड लिख देंगे कर्व, कर्व एंड कंडीशन, कंडीशन, कर्व एंड कंडीशन। और ये किसके ऊपर है? मेथड वन के ऊपर। मेथड वन, दो मेथड हम लोग किए थे इसको, मेथड वन के ऊपर है। इसको मेथड वन कर लेते हैं, दिस इज मेथड वन, मेथड वन, एंड अगला वाला हमारा क्या हो जाएगा? मेथड टू, ये मेथड टू है, दिस इज मेथड टू। यानी एक में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, लाइन के इक्वेशन था, और दूसरे में क्या था हमारा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, मेथड टू, क्योंकि दोनों देता है एग्जाम में, है ना? मेथड टू हो गई। तो मेथड वन के हिसाब से क्या कंडीशन होगा और मेथड टू के हिसाब से क्या कंडीशन होगा, दोनों ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ही यूज करते हैं। अगर सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इसमें लाइन क्या होगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, अगर ये लाइन है तो आप उसको मॉडिफाई करके उससे ही बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जो लाइन का इक्वेशन था हमारा, एल स्क्वायर एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट, और इसका राइट हैंड साइड माइनस एन स्क्वायर करने पे ये जीरो आना चाहिए। दैट इज एन का जो वैल्यू हो प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ एल ए, रूट अंडर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सर्कल के लिए। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे सर्कल। दूसरा, अगर हम बात करें पैराबोला की, पैराबोला, पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। इसका कंडीशन क्या है कि इसका जो ए है हमारा, ए एम स्क्वायर माइनस एल एन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट इज एन इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, याद करना पड़ेगा आप लोग, अपॉन एल होना चाहिए। एलिप्स की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें एलिप्स की, एलिप्स के लिए क्या कंडीशन है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, निकालेंगे भी हम लोग, है ना? तो इसके लिए कंडीशन क्या हो? इज इक्वल टू वन। इसके लिए कंडीशन है ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर
minus n square is equal to 0. That is n is equal to plus minus of root under of a square l square plus b square m square. अगर हम बात करें हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? हाइपरबोला के लिए हाइपरबोला हाइपरबोला का कंडीशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर, एंड ये माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट इज एन का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर. ये कंडीशन. अगर मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कंडीशन में दिया हुआ हमारा, देखिए ध्यान से हम एक बार बताते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था. देखिए ए स्क्वायर राइट हैंड साइड, इधर हमारा ए था, इधर हमारा क्या था? ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर था. मतलब जो ये वेरिएबल कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट जो दिया हुआ है इधर का, मेजर और माइनर इधर का जो दिया हुआ है, इधर रेडियस जो दिया हुआ है, इधर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है. थोड़ा समझ आते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करिएगा, याद कैसे रखना है इसको. याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो मतलब कोई बात नहीं, निकाल लीजिएगा, हम लोग निकाल भी लेंगे इसको. हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं, एक सेकंड जस्ट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है. हम्म, हम क्या बता रहे हैं? जैसे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हमारा बाहर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर जो हमारा लाइन का इक्वेशन था, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया. तो यहाँ से आप एन स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं. इधर देखिए ए था हमारा, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ए एम स्क्वायर और माइनस एल एन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एन निकल गया हमारा. अगर हम बात करें एल एम एन की, है ना, जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर था, है ना, वाई स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर की जगह पे देखिए एम स्क्वायर आया है, और जो राइट हैंड साइड था एम स्क्वायर माइनस एल एन. जेड का कोई रोल नहीं है इधर, तो जेड वैसे ही के वैसे ही है. मतलब जैसे भी याद रखना चाहिए आपको, मतलब याद रहना चाहिए पैराबोला के लिए. सिमिलरली इधर ए स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर में था, ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि जेड का कोई रोल नहीं, इज इक्वल टू 0. सिमिलरली ए स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये तो दोनों सेम ही है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर जस्ट माइनस यहाँ पे आ गया. पैराबोलिक के लिए यहाँ पे क्या हो गया? ए एम स्क्वायर माइनस एल एन इज इक्वल टू 0. आपको याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं तो हम लोग तो मतलब निकालेंगे ही क्वेश्चन करने के समय में. मेथड टू, क्योंकि एक बार याद रहता है ना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है कि हाँ, मतलब ये निकला जो सही हुआ है. क्योंकि इतना प्रेशर में ना ये हो जाता है, तो कुछ कंफ्यूजन हो गया तो बस हो गया. वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. पहले अगर हम बात करें कर्व फिर से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये लाइन है ना, ये हमारा हो गया कर्व, और इधर हो गया कंडीशन, कर्व एंड कंडीशन. तो कर्व फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सी इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस ऑफ रूट ए रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. एंड सेकेंड सर्कल के लिए, ये सर्कल के लिए अगर हम बात करें पैराबोला की, अगर हम बात करें पैराबोला की, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड दिस इज सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम. नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिप्स की और हाइपरबोला की, दिस इज एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका क्या कंडीशन है? सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और अगर हम बात करें हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला के लिए हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, जस्ट यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर. यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी के फॉर्म में ही रखा है सब कुछ, ये सी के फॉर्म में, सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू.
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। अगर इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी लाइन अगर बोल रहा है y इज इक्वल टू 2x+5, अगर मान लेते हैं इसको, इस सर्कल का, किसी सर्कल का अगर ये होना है, टेंजेंट होना है, तो जो सी हमारा 5 है वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्लस माइनस ऑफ ए, यानी इसके रेडियस, और इनटू रूट अंडर ऑफ 1 + m² जो इसका स्लोप है, इसके इक्वल होना चाहिए। तब हम बोल पाएंगे कि यस, ये लाइन जो है वो सर्कल का इक्वेशन है हमारा। समझ में आया? ठीक है सर। ऐसे कैसे, मतलब ऐसे सबको याद कैसे रख पाएंगे? देखिए बहुत आसान है इसको। एक हम पैराबोला का निकालते हैं, एक पैराबोला का निकालते हैं, जस्ट एक सेकेंड। इन देन इसके बाद हम लोग नॉर्मल पढ़ने वाले हैं। पैराबोला का हम निकालते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पैराबोला का। जस्ट 1 सेकेंड। एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में कर देते हैं। अगले वाले पार्ट में इसको लेके चले जाते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब तक हम लोग कंसेप्ट के ऊपर बात कर चुके हैं, एंड थोड़ा इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि अभी इस वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट वाला वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप कर लेते हैं।